नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। तो आज हम बता दें, जो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लेंस। आज लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है। इसी पे लंबा चर्चा करेंगे इस पे, लेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, जो लेंस जो है वो एक पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है। और मतलब ट्रांसपेरेंट यानी लाइट जो है वो इस पार से उस पार जा सके, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसे तो डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं, लेकिन बेसिकली हमें जो स्टडी करना है वो हमें अध्ययन करना है टू टाइप्स के लेंस, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये दोनों ही विशेष रूप से हम इसी को हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लेंस होता क्या है। लेंस क्या है? एक कांच का टुकड़ा होता है जो कम से कम 2 ज्यामितीय सतह से वो घिरे होते हैं, ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो वो ये लेंस नहीं कहलाएंगे। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे जैसे वाटर ले लेते हैं, तो वाटर भी कभी कभी लेंस का काम करता है। यानी कुछ ऐसे सबस्टेंस जो ट्रांसपेरेंट हो और लेंस के जो नियम होते हैं उसको फॉलो करें, तो वो लेंस होते हैं। लेंस जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के, जैसे कि एक हम बताएं आपको, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो पहले भी हम बताएं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं लेंस, लेकिन बेसिकली हम अध्ययन करेंगे 2 ही प्रकार के लेंस को। तो हम सबसे पहले अब लेते हैं हम उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी दोनों किनारों पे पतला होंगे और बीच में मोटा होंगे, तो ये उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब उत्तल लेंस में ही हम समझेंगे जो 2 ज्यामितीय सतह कहाँ पे होता है। हालांकि 2 ज्यामितीय सतह के बारे में हम पहले बताए हैं, जो लेंस जो होते हैं 2 ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, तो वो 2 ज्यामितीय सतह कहाँ पे है, कैसे होता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। उत्तल लेंस पे हम अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है। तो इसमें क्या होता है, हम आपको डिफाइंड किए हैं, जो उत्तल लेंस में जो होते हैं बीच की अपेक्षा किनारे पर पतला होते हैं, यानी किनारे, दोनों किनारे जो होंगे वो पतला होंगे और बीच में मोटा होंगे। अब इसमें 2 ज्यामितीय सतह को हम ढूंढ लेंगे। 2 ज्यामितीय सतह कहाँ पे है? तो देखिए, ये जो हमारे पास कर्व जो बन रहा है, कर्वेचर जो बन रहा है, इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें क्या कंडीशन होते हैं उस चीज़ को देखें। फिर इधर से बढ़ाएंगे तो आपको पता चल रहा है एक सर्कल बन गया। यहाँ पे एक सर्कल बन गया, तो एक हमारे पास ज्यामितीय सतह मिल गया इसमें। अब दूसरा ज्यामितीय सतह कहाँ पे है? यानी आपको एक सेकेंड कर्व दिख रहा है, सेकेंड कर्व दिख रहा है। अब उससे को भी हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक दूसरा ज्यामितीय सतह तैयार हो गया। तो यही 2 ज्यामितीय सतह जो होते हैं उसी से घिरा होता है हमारा लेंस। चाहे वो लेंस कोई भी हो, 2 ज्यामितीय सतह होगा ही होगा।
तो आप इस चीज़ को देख लिए। सेम एक और लेंस होगा, जैसे ये अगर उत्तल लेंस है, यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तल लेंस। अब हम बात करेंगे अवतल, क्योंकि लेंस जो होते हैं दो ज्यामितीय सतह उससे होते हैं, चाहे वो कोई भी लेंस हो। तो अवतल लेंस में भी हमें दो ज्यामितीय सतह को दिखाना पड़ेगा। तो अवतल लेंस जो होते हैं वो उसका डिफिनीशन कैसे होगा, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो किनारे जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, किनारे की अपेक्षा जो होंगे उसको, किनारे की अपेक्षा बीच वाला पार्ट जो होंगे वो पतला होंगे। आपको ये दिखाई दे रहा है, दोनों किनारे पे मोटा है और बीच में पतला है, तो ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में अब दो ज्यामितीय सतह तो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये हमारे पास एक कर्व बन रहा है, तो इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, जो एक ज्यामितीय सतह ये वाला बन गया। फिर सेकेंड कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास दूसरा ज्यामितीय सतह इसके लिए बन गया। तो ये अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। तो दोनों में आपको हम दिखा दिए जो इसका ज्यामितीय सतह क्या होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं इसमें, हम आपको डिफाइन कर देते हैं। जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C1 और C2 दो ज्यामितीय सतह है, तो दो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होंगे इसमें, ये सर्कल बन रहे हैं तो इसका सर्कल का एक सेंटर होगा, तो इसको हम मान लेते हैं C1। फिर दूसरा सर्कल बन रहा है तो इसका सेंटर भी होगा ये C2। सेम कंडीशन हम कॉनकेव में भी हम ऐसे ही करेंगे। ये सर्कल बन रहा है तो इसका सेंटर होगा, इसको मान लेते हैं C1, और सेकेंड जो सर्कल बन रहा है ये हो जाएगा C2। तो यानी जिस ज्यामितीय सतह से, जिस वृत्त से लेंस बने होते हैं, तो उस लेंस का जो सेंटर जो होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो लेंस का होगा। दो ज्यामितीय सतह है इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इसके C1 और C2, ये चीज़ में। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस एकदम सिंपल है। आप देख रहे हैं जो C1 और C2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन, वही हम इसका लेंस का प्रिंसिपल कहते हैं। यानी यहाँ से अगर हम लाइन खींचे इस पॉइंट से इस पॉइंट को, यहाँ से ऐसे, तो ये जो लाइन आया यहाँ से यहाँ, वही हमारे पास क्या कहलाता है, इसका लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। उसमें भी वही कंडीशन होगा, हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस के बारे में पहले हम लोग मिरर में पढ़ चुके हैं, इसमें भी हम फोकस के बारे में हम बताएंगे फोकस क्या होता है। तो ये आप उम्मीद है जो ये चीज़ समझ गए होंगे इन दोनों में। अब सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी हम दोनों को बता दिए जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब हम इसके फोकस के बारे में बताएंगे, जो इस फोकस इसका क्या होता है। इसमें इस लेंस को, जैसे उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, इस लेंस को हम कन्वर्जन लेंस भी कहते हैं और इसको डाइवर्जन लेंस कहते हैं। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे जो आखिर क्यों हम इसको कन्वर्जन लेंस कहते हैं, इसको।
तो हम रे डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो उसका फोकस कहाँ पे होता है और इसको कन्वर्जन लेंस और डाइवर्जन लेंस क्यों कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं, यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे इसके आगे। ये हमारे पास उत्तल लेंस हो गया। मान लेते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम C1 मान लेते हैं और इसको हम C2 मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो अब देख रहे हैं जो इसको हम कन्वर्जन लेंस जो होते हैं, इसको हम कन्वर्जन लेंस क्यों कहते हैं। इस लेंस को अगर कोई भी पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पैरेलल लाइन अगर आता है और लेंस पे वो लेंस से इंटरसेक्ट करता है, तो ये हमेशा फोकस के डायरेक्शन में वो मुड़ेगा, हमेशा फोकस पे ही मिलेगा और ये इसका फोकस कहलाता है। फिर अगर इधर से आ रहा है तो ये फिर यहाँ पे ये ऐसे चला जाएगा। जितने भी पैरेलल लाइन होंगे वो हमेशा फोकस से होता हुआ ही जाएंगे। हमेशा फोकस से ही जाएंगे, जिसके कारण इस लेंस को हम कन्वर्जन लेंस कहते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, जो हम इसको एक जो अवतल लेंस है उसको डाइवर्जन लेंस कहते हैं। उसमें क्या होगा, जो लाइट को डाइवर्ट कर देते हैं, लाइट को डाइवर्ट कर देते हैं। इस डायग्राम से एक चीज़ और हम बता दें, जो इस डायग्राम से ये चीज़ हमें क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, जो मिरर अगर लेंस जो हैं, अगर हमारे पास उत्तल लेंस हैं तो उत्तल लेंस में ये फोकस जो होंगे ना, उत्तल लेंस का जो फोकस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो रियली में उसी के डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोकस किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसका डाइवर्जन लेंस का, तो डाइवर्जन लेंस में लाइट को वो डाइवर्ट करता है। अगर पैरेलल आ रहे हैं तो वो कंजर्व नहीं करके वो क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, बाहर की ओर ये करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे ये हमारे पास अवतल लेंस है, यानी डाइवर्जन लेंस इसको कहते हैं। तो इसका भी C1 C2 होगा, C2। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहे हैं, तो वो इसमें तो एक पॉइंट पे कंजर्व हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये डाइवर्ट करेगा। मतलब अब ये जो कंडीशन आएगा ये ऐसे हो जाएगा, फिर नीचे से ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये सब जो हैं वो एक ही पॉइंट से आता हुआ इंडिकेट होंगे यहाँ पे, यानी उसका फोकस यहाँ पे हो गया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस रे डायग्राम से हम कह सकते हैं, जो डाइवर्जन लेंस जो होते हैं उसका जो फोकस डिस्टेंस जो होते हैं, फोकस दूरी जो होते हैं, वो निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। अब ये सवाल उठता है, जो
हम इसको, ये जो लाइन जो है ये आखिर उत्तल लेंस में एक पॉइंट पे कंजर्व कैसे हो गया, एक ही पॉइंट पे कैसे आया, इसमें क्यों डाइवर्ट हो गया, इसकी चर्चा हम अभी नहीं, जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। थोड़ा सा हम इसमें आपको बता देते हैं, जो हमारा जो चाहे वो कोई भी लेंस हो वो प्रिज्म से बना होता है। दो प्रिज्म को अगर हम रखते हैं तो उससे बना होता है हमारा ये लेंस। प्रिज्म की क्रिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक में सीधा प्रिज्म दिख रहा है, यानी डायग्राम अगर बनाए तो इस तरह से उसका मुख्य काट होता है। तो एक प्रिज्म ये हो गया, दूसरा प्रिज्म इसको, यानी दोनों को बेस को अगर सटा देते हैं तो एक लेंस का निर्माण हो जाता है। और ये जो लेंस का निर्माण होगा, दोनों का बेस सटाएं, दोनों का बेस को हम सटाए हैं तो ये जो हो गया वो उत्तल लेंस हो गया। अब अगर अवतल लेंस की हम बात करें तो अवतल लेंस में क्या होता है, दोनों के शीर्ष हम सटा रहे हैं, बेस दोनों को ऊपर कर दे रहे हैं और इसका शीर्ष सटा रहे हैं। इस तरह से अगर हम रखते हैं तो ये हो जाता है अवतल लेंस। यहां से ये क्लियर, ये अवतल लेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा आधार की ओर ही लाइट मुड़ते हैं और इसमें भी आधार की ओर है। तो इसका तो आधार तो नीचे की ओर है, आधार यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ से आके वो हमेशा नीचे क्यों मुड़ते हैं। इसका आधार फिर यहाँ पे है तो इसलिए लाइट इधर की ओर मुड़ रहा है। इसका और डिटेल जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर होगा जो इसका क्या होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे एक पैरेलल लाइन आ रहा था तो वो फोकस के डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर फोकस के डायरेक्शन में जाएगा तो वो किधर मुड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे। इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर वो पॉइंट होते हैं जिसको हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के अंदर वो पॉइंट होते हैं जहां से लाइट को अगर इंटर करवाया जाता है तो वो लाइट जो है वो विदाउट डेविएशन के, मतलब उसमें कोई विचलन नहीं होगा, अपने रास्ते से वो नहीं मुड़ेगा, वो सीधा निकल जाएगा। तो जिस पॉइंट से लाइट एकदम लेंस के से एकदम सीधा निकल जाता है उस पॉइंट को हम लाइट का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो प्रकाश केंद्र के बारे में फिर से हमें एक नया इमेज बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, इससे हम देख लेते हैं। अगर आपको कोई वीडियो में अगर परेशानी हो रही हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले जो क्या परेशानी हो रही है। तो उस चीज़ को हम फिर से बताना चाहेंगे, जो हम कोशिश करेंगे जो उस प्रॉब्लम को दूर करें। अगर नहीं बताइएगा तो हम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को रखिएगा। आगे हम चलते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे थे हम। तो ऑप्टिकल सेंटर में क्या होगा, पहले तो हम बताएं जो पैरेलल में अगर लाइट है, रे अगर आ रहे हैं, लाइट रे अगर आ रहे हैं पैरेलल में, तो वो फोकस के डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, नहीं तो मुड़ता हुआ वो इंडिकेट होंगे। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो मुड़ जाएंगे और मुड़ता हुआ इंडिकेट, तो ये दोनों में फ़र्क हो रहा है। एक हमें प्रतीत होगा और एक में मुड़ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है लेंस पे। लेंस कौन सा है हमारा, वो लेंस पे डिपेंड करता है। यानी अगर उत्तल लेंस होगा तो हमें क्या हो रहे हैं, वो कट जा रहे हैं, रियली फोकस के डायरेक्शन में हो जाते हैं। और अगर अवतल लेंस है तो वो फोकस के डायरेक्शन में नहीं, वो होता हुआ प्रतीत होंगे। तो
हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में फिर से हम आपको बताएं, जैसे डिफाइंड तो कर चुके हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर वो पॉइंट होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट होते हैं जहाँ से लाइट अगर एंटर करती है तो विदाउट डेविएशन वो निकल जाते हैं, वो इधर उधर नहीं मुड़ते हैं। तो देख लेते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, दोनों लेंसों में ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हम देख लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम लेंस का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चिन्ह परिपाटी होती है, कार्तीय साइन कन्वेक्शन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो चलते हैं उसमें क्या होता है, जो लेंस को हमेशा हम बहुत ही पतला मान के चलते हैं। भले ही डायग्राम हम इतना मोटा बनाते हैं, लेकिन जब भी हम अध्ययन करते हैं इसको कोई भी फार्मूला को हम प्रूफ करते हैं तो लेंस को बहुत ही पतला मान के, प्रैक्टिकली ये पतला ही होते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास लेंस है उत्तल लेंस। अब इसको हम दो बराबर भागों में इमेजिनरी टाइप से बांट रहा, रियली में नहीं बांटेंगे, नहीं तो दो पार्टों में बढ़ जाएंगे ये। फिर इसका हम देखते हैं, ये हमारे पास मान लेते हैं जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑप्टिकल सेंटर जो होगा ना वो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। और ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट अगर ट्रेवल करते हैं तो वो विदाउट डेविएशन, अगर देखिए यहाँ से भी अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये बिना विचलन के ये ऐसे निकल जाएंगे, बिना विचलन के। अगर इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो ऐसे आ रहे हैं तो ये बिना विचलन के ये सीधा ऐसे निकल जाएंगे, इधर उधर वो नहीं मुड़ेंगे। फिर अगर ऐसे हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये बिना विचलन के ये सीधा निकल जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा लाइट, चाहे लेंस कोई भी हो, तो वो सीधा निकल जाएगा विदाउट डेविएशन का। तो इसमें फिर देखते हैं कौन सा लेंस जो होगा, फिर हमारे पास अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस में यानी डाइवर्जन लेंस इसको कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, इसको डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट को डाइवर्ट कर देता है। अब इसमें इसको भी हम अगर इमेजिनरी टाइप से टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये भी इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। और जैसा कि ऑप्टिकल सेंटर से भी हम बताए हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाएंगे तो वो विदाउट डेविएशन के वो निकल जाएंगे। है ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग, कब? जब इसमें आप दिलचस्पी लोगे तब, सीखने की लालसा रखोगे तब, नहीं तो ये बहुत कोई भी काम आप करोगे अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको क्या लगेगा, जैसे एक मतलब बोझ है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप मतलब सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। तो आप कोशिश कीजिएगा कुछ हमेशा नया चीज़ सीखें, क्योंकि प्रत्येक दिन हमें एक कुछ नया दिन मिलता है। तो नया दिन मिलता है तो नए दिन का शुरुआत हम नए तरीके से करें। कुछ अगर थोड़ा ही सीखें लेकिन कुछ तो सीखें नया चीज़। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये लाइट ऐसे निकल रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से गया सीधा निकल गया। फिर अगर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, वो भी ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो वो भी निकल जाएगा ऐसे विदाउट डेविएशन। यहाँ तो ये जो लाइट जो मुड़ रहे थे वो जादू खत्म कर दिया गया। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जो जादू को खत्म कर देता है। कौन सा जादू? जो लाइट को लेंस क्या करते हैं, लाइट को लेंस कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ट कर देते हैं, इसका जादू ये ऑप्टिकल सेंटर खत्म कर रहा है। फिर अगर इस डायरेक्शन में तो फिर ऐसे, यानी ऑप्टिकल सेंटर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट अगर जाती है तो ये सीधा निकल जाती है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।